देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान बिन पेंदी के लोटे की तरह का मुल्क है। अमेरिका ने खैरात बंद की तो चीन की चापलूसी करने लगा। अमेरिका ने फिर सिक्के फेंके तो चीन से पल्ला झाड़ लिया। इसलिए इस फेर में ज्यादा पड़ने की बजाय अपने मुल्क के हालात देखने जरूरी हैं, क्योंकि कोरोना का कहर अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना के करीब 1.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश तक में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले 5 दिन से देश में रोजाना कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हम आपको और हम सबको एक अजीब सा खौफ है। खुद से सवाल पूछिए, कौन है इस सब का जिम्मेदार? चीन ही तो है, जिसकी सुपर पावर बनने की सनक और तिजोरी भरने के लालच ने दुनिया को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसका छोर नजर नहीं आता। वहीं चीन कह रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली त्रासदी अभी बाकी है। क्या वाकई ऐसा है? जवाब चीन की बैट वुमन से ही सुनिए। दुनिया में 3.5 लाख लोगों की जान लेकर बस्तियों में वायरस का मातम फैलाकर चीन अब सफाई दे रहा है। पिछले 3 दिन के दौरान कोरोना वायरस के 3 विलन माने जाने वाले दुनिया के सामने आ चुके हैं। पहली तस्वीर चीन के विदेश मंत्री की है। दूसरे में जानलेवा वायरस फैलाने के जिम्मेदार मानी जा रही वुहान लैब की डायरेक्टर और तीसरे में शी झेंगली हैं, जिन्हें चीन की बैट वुमन कहा जाता है। वुहान की लैब में कोरोना वायरस क्यों बनाया गया, इसे दुनिया में क्यों फैलाया गया, इसकी सबसे बड़ी गवाह शी झेंगली हैं, जो अब 5 महीने बाद सामने आई हैं और बता रही हैं कोरोना वायरस के बारे में। इसी वजह से उनके हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा। यानी चीन को दिसंबर में इस बात का पता चल गया था कि एक नया जानलेवा वायरस दस्तक दे चुका है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले सकता है। सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो चीन ने वायरस के बारे में दुनिया को क्यों नहीं बताया? चीन सी फूड मार्केट में चमगादड़ वाली थ्योरी क्यों देता रहा? चीन वायरस को लेकर अपने ही वैज्ञानिकों से लगातार झूठ क्यों बुलवाता रहा? शी झेंगली को चीन के बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाता है। वो करीब 2 दशक से चमगादड़ों पर मौजूद वायरस को लेकर रिसर्च कर रही हैं। यानी वो जानती थी कि दुनिया एक बड़ी त्रासदी के मुहाने पर है। शी झेंगली ने यह भी कबूल किया कि चीन में लैब से लेकर वैज्ञानिकों तक पर सरकार का कंट्रोल रहता है। कोरोना वायरस के फैलने के पीछे जो साजिश चीन ने रची थी, उसका सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ बैट वुमन के पास था। ऐसे में खबरें आई कि चीन ने अपनी साजिशों पर पर्दा डालने के लिए शी झेंगली को गायब कर दिया। लेकिन इन सभी अफवाहों को दरकिनार करते हुए शी झेंगली दुनिया के सामने आई और आने के साथ ही एक ही भविष्यवाणी कर दी, जो बेहद ही खौफनाक और सनसनीखेज है। 5 महीने तक शी झेंगली कहां गायब थी, ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि चीन भले ही आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो, लेकिन ड्रैगन के देश का हर पत्ता बीजिंग के इशारे से हिलता है। चीन में लोकतंत्र की बात करना कितना बड़ा गुनाह है, इसे एक बुजुर्ग पत्रकार गायो यू के हश्र से समझा जा सकता है। 5 साल पहले यानी अप्रैल 2015 की बात है। चीन में 71 साल की महिला पत्रकार गायो यू को 7 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। गायो यू पर इल्जाम था कि उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक किया था। इस डॉक्यूमेंट में जिनपिंग की ग्लोबल लीडर बनने की महत्वाकांक्षा का किस्सा विस्तार से छापा गया था। क्या कोरोना वायरस फैलाने के पीछे चीन का यही मकसद था? आपको वुहान से आई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गवाही सुनाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि चीन ने कैसे दुनिया के लाखों लोगों की जान लेकर अपने स्वार्थ और लालच की मीनार को और बुलंद किया। ये शख्स डिंग युंगिन है, वुहान के ही रहने वाले हैं, टैक्सी चलाते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में अस्पताल से एक सवारी मिली थी। पता चला कि वो डॉक्टर है। डॉक्टर ने डिंग को मास्क पहनने के लिए कहा। एक पैसेंजर ने मुझे कहा कि काम के वक्त मास्क पहनना जरूरी होगा।
मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर हैं और एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो इंसानों से इंसानों में फैलता है। इसके बाद डिंग ने यही बात अपनी मां को बताई, लेकिन बुजुर्ग महिला ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसकी वजह चीन के चैनलों पर चलता झूठ का धंधा था। कुछ दिनों के बाद डिंग की मां बीमार पड़ गई। 2 बार टेस्ट करवाने के बाद उन्हें यह पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अस्पतालों में तब तिल रखने की जगह भी नहीं थी। दुनिया के सामने डींगे हाँकने वाले चीन के अस्पताल की क्या हालत है, इसका अंदाजा डिंग की बातों से लगाया जा सकता है। डिंग के मुताबिक उसने कई बार टेस्ट करवाया। उनकी मां कोरोना वायरस को लेकर कहीं निगेटिव तो कहीं पॉजिटिव बताई जाती। इसी तरह अस्पतालों की भागदौड़ में उनकी मौत हो गई। दुनिया में कोरोना के कहर के बाद चीन के कई लोगों का जमीर जाग चुका है और अब वो बेखौफ होकर अपनी हुकूमत के पाप दुनिया को बता रहे हैं। इनमें डॉक्टर हैं, आम लोग हैं, स्कूली छात्र हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।